इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सैनिक स्कूल और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी चीज़ों की तैयारी करती है। मैं खुद ही नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है नवोदय विद्यालय के लिए, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और हमारी वीडियो बहुत रेगुलर आ रही है, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको नवोदय विद्यालय का कोर्स दिखाई दे रहा होगा। ये जो कोर्स है, ये आप जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये खुद के जेएनवी पाठशाला के द्वारा बनाया गया, आपके शिवम भैया के द्वारा बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर मिल जाएगा और 9 प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल का पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। और इसमें आपको 2022 का भी पेपर मिलेगा, वो एमआर शीट भी मिलेगा। और ये सभी चीज़ें सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में, 69 रुपये में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर के वहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हो। और नहीं तो आपको खरीदना है तो यहाँ पे हमारा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके या कॉल पे बात करके भी खरीद सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी बातें कि इस व्यंजक को सॉल्व करना। ये तो बहुत ही ईजी है, इसको तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दूं कि बोर्ड मास का रूल लगेगा BODMAS। आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना होता है, ऑफ यानी का को सॉल्व करना होता है, और फिर आपको डिवीजन को सॉल्व करना होता है, डिवाइड को, फिर आपको मल्टीप्लाई को, फिर आपको आपका एडिशन, फिर आपको आपका सब्ट्रैक्शन, इन सभी को सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट में आपको जो भी ब्रैकेट में दिया रहता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप डिवाइड को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इसके पूरे के जगह पे मैं डायरेक्ट चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे समझो ये हमारा हो गया 5 + 4 और यहाँ पे हमारा इंटू 8 और माइनस ये हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 + 8 चौको ये हमारा 32 और -2। अब यहाँ पे देखो ये 2 के सामने सिर्फ माइनस है, तो सिर्फ 2 जो है उस माइनस करना है, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे आप इसको प्लस करोगे तो ये हमारा 37 में से 2 गया तो ये हमारा आ जाएगा 35। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है। एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, ये देखो, इस क्वेश्चन को आपको खुद से पहले सॉल्व करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कई बार बोला है कि इस टाइप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है, अब इसको देखो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि एक घड़ी को 560 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 20% का हानि होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी SP दिया हुआ है और आपका लॉस दिया हुआ है, तो आपको पहले CP निकाल लेना है, यानी लॉस % दिया हुआ है। तो CP निकालने के लिए हमेशा आप CP को क्या करो कि X मान लो। इसका मैंने आपको फंडा बताया था, और नहीं तो आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, बाकी मैं फार्मूले पे ऐसे क्वेश्चंस बताता नहीं हूँ। और x और आपको हानि हुआ है तो माइनस कर दो, x माइनस x का आपका कितना % का हानि हुआ है, 20% का, तो 20 कर दो। और ये हमेशा आपका इक्वल आएगा, आपको पता है आपका जो SP दिया रहता है उसके इक्वल आएगा 560 का। वही आपका प्रॉफिट दिया रहता है तो बस आपको यहाँ पे प्रॉफिट करना होता, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया है, दिया है तो मतलब आपका हानि दिया हुआ है तो आपको हानि करना है। ठीक है, 20 से ये 5 बार में आपका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आपका x और माइनस ये आपका हो जाएगा x/5। तो ये आपका 5x और 5x में से एक x गया तो आपका 4x और बाई 5 हो जाएगा। 4x/5 बराबर आपका 560। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको बटा 1 कर दो और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 जो है ऊपर जा करके मल्टीप्लाई कराएगा, 4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही 4 से इसको कट कर लेता हूँ, तो 4 से यह हमारा 14 बार में 140 बार में कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, जब 5 जा करके 140 में मल्टीप्लाई कराएगा तो 14 × 25 70 और एक 0 लग जाएगा, यानी हमारा 700। तो देखो CP जो है हमको पता चल गया कि 700 रुपये है। और आगे फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि इसको 140 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। अब यहाँ पे देखो, हमको CP यानी हमारा क्रय मूल्य पता चल गया कि 700 रुपये में खरीदा गया, 840 रुपये में बेचा जा रहा है। तो आप खुद ही यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट होगा आपका 140 रुपये होगा, यानी 700 में खरीद के 840 में बेचा जा रहा है। और प्रॉफिट % निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट इंटू 100 और बटा आपका नीचे हमेशा CP यानी आपका 700। तो बस ये आपका इजी हो गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, और 14 से ये 5 बार में 14 × 25 70 और 5 से ये आपका 20 बार में, यानी 20%। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, आपका 20% हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप बार बार देखना। ये हो गया। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा 1 मिनट इसको देख लेता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, ठीक है। या नहीं तो देखो मैं इसको बता ही देता हूँ, वैसे अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 840 विद्यार्थी हैं टोटल, उसमें से 128 लड़कियाँ हैं सब। तो पूछा गया है कि लड़कियों एवं लड़कों का प्रतिशत का अनुपात। ये प्रतिशत का अनुपात गड़बड़ दिया है, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का प्रतिशत हमसे पूछना चाहिए था, ठीक है। ये दिया रहता तब हमारा जाकर के क्वेश्चन सही होता, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे देख लो और आप इसको सॉल्व करो। रुको, हाँ ठीक है, अब ये हो गया है। अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास यहाँ पे 640 टोटल लड़के हैं सब विद्यार्थी, और उसमें से 128 लड़कियाँ हैं सब। तो 128 बटा 640 गुणे 100, बस आपको यही कर देना है। तो ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा, और ये हमारा 64 बार में ये हमारा 128 2 बार में आ जाएगा, तो ये हमारा 20% आ जाएगा। ये परसेंटेज निकालने के लिए बस दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया और उसको 25% के लाभ पे बेच दिया गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो जो मैंने आपको फंडा बताया है बस वही फंडा आप लगाओ। अभी मैंने बताया था ना कि जितना भी आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य और प्लस क्रय मूल्य का, आपको क्रय मूल्य का जितना भी प्रॉफिट दिया रहता है तो प्रॉफिट में बस उसका परसेंटेज निकाल दो इतना, और बराबर या हमेशा आपका एसपी के इक्वल आएगा। एसपी यानी आपका सेलिंग प्राइस, जितना पे आपका विक्रय मूल्य होगा, बस यही। तो आप इसको 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये आपका डायरेक्ट कट जाएगा 100 बार में, तो ये 400 और प्लस 100 आपका आ जाएगा 500। यानी आप 500 रुपये में इसको बेचोगे तो आपको इसमें 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बाकी आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप मेरे तरीके से एकदम ईजिली बना सकते हो, नहीं तो फार्मूला याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फार्मूले में भरो और आपका हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा कि आप फार्मूला भी याद कर लो, मेरे तरीके से भी आप ऐसे समझ जाओ क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों अब रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, गुणजों मतलब उसका मल्टीपल्स, यानी 3 के टेबल में जो 5 सबसे फर्स्ट डिजिट आते हैं वही आपको बताना है। यानी 3, 6, 9, 12, 15 और 15, बस यहीं तक आपको इन सभी को जोड़ देना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो ये छोटा सा काम आप करोगे क्योंकि ये एवरेज निकालना है, और ये आपके शिवम भैया इतना ईजी तो कराएंगे नहीं, आपको पता ही है। अब प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी जो है वो प्रातःकाल 5:40 पे कहीं से प्रस्थान करती है, और बोला जा रहा है कि शाम को 6:55 पे वो जिसको जहाँ उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाती है। तो रेलगाड़ी को यात्रा करने में कुल कितना समय लगा, यही आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस तो आप चाहो तो जनरली टाइम से जोड़ सकते हो, नहीं तो आप जैसे भी मतलब आपको इजी पड़े वैसे आप कर सकते हो। आप यहाँ पे जनरली मतलब आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5:40 से लेकर के इवनिंग का जो 5:40 होगा वहाँ तक टोटल आपके 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से 6:40 जब होता है तो आपके 1 घंटा और बढ़ जाएंगे, यानी आपके 13 घंटे हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि 55 मिनट, तो 55 मिनट यानी 40 से आपको 15 मिनट और इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बस यहाँ पे 15 मिनट यानी 13 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस टाइप से आप इसको बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, हमसे बोला गया है कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बतानी है, टोटल कितने होते हैं। तो देखो हमारा 40 से पहले जब आप जोड़ोगे तो 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 35 होता है, बस 40 को मत ऐड करना, 40 से कम जोड़ना है। तो टोटल 7 होते हैं, आप देख ही सकते हो, यानी 7 × 5 = 35। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो। ये सभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला गया कि इनमें से कौन सा 45 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड यानी उसका फैक्टर नहीं है, यानी कौन ऐसा चीज़ है, मतलब इसमें से जो ऑप्शंस दिया गया है ये कौन ऐसा है जो जिसके टेबल में 45 नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो सिर्फ 2 है, हमारा 2 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा क्योंकि 2 एक ऐसा यहाँ पे डिजिट है जिसके टेबल में 45 नहीं आता। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अब ये थोड़ा इजी मॉडल पेपर है, मे भी मुझे लगता है इसीलिए शायद, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए थे। आगे भी उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैंने अभी देखा, रुको आप लोगों से मैं इसको पूछूं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। अगले वीडियो में फिर इसी क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में मैं जब इसको बताऊँ तो आपका पहले से ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये इस क्वेश्चन के बारे में। ये टमाटर वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक टमाटर जो होता है उसमें 90% पानी होता है। तो 25 किलो ऐसे ही टमाटर है, तो आप बताओ कि उसमें कितना पानी है, कितना भार पानी है, उसका पानी का भार बताना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, 25 का आपका 90% निकाल लेना है। तो 25 का जब आप 90% निकालोगे तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 25 को 9 में मल्टीप्लाई करा लो और उसके बाद से 10 से भी उसको डिवाइड कर दो। तो 25 9 9 5 45 के 5 9 9 9 2 18 18 और 4 22 आपका 225 और डिवाइड 22.5 आपका आ जाएगा, यानी 22.5 की गिरा आपका हो जाएगा। बस ये बहुत ईजी ही क्वेश्चन था। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताया जाए।
हाँ प्यारे बच्चों, एक और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। इसको भी आप देख लो, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जानकर कि ये अच्छा लगेगा कि पिछले वीडियो में मैंने ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे बिल्कुल पूरा याद है, इसका आंसर 10 वर्ष होगा, मुझे पूरा याद है, लेकिन इसको आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को जानते होंगे कि आपको इसमें से 4x में से 3x को घटाना है तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराना था। बस यही इस क्वेश्चन में करना है, बहुत ईजी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, इस टाइप के ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये अभी इस टाइप का ऊपर मैंने बताया, ये डेसिमल वाले भी ये भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि अब लगभग इसमें के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। बाकी भी अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ भी आप ऐसे लेना चाहो स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप ले सकते हो इसका। मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ प्यारे बच्चों। ये लो आपका अनुच्छेद 1 का, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ये नीचे क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट, और बाकी आप चाहो तो इधर भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, रुक जाओ थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ, इधर भी ये थोड़ा सा कम जूम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट हो गए। आप चाहो तो यहाँ पे आंसर शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। और आप जेएनवी पाठशाला का कोर्स को जरूर खरीदो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो एकदम जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप शिवम भैया की सारी बातें समझ रहे होंगे। और जब भी पढ़ने बैठो कॉपी पेन ले करके बैठो, और कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके पूछो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।